हेलो बच्चों, आप सभी का फिर इस हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज तक हमने जो पढ़ा है उसके आगे हम हिंदी की जो पद का पहला पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले उनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला पाठ है। उनका जन्म सन 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुई है। जन्म स्थान उनका काशी है और पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास है। माता का नाम पार्वती देवी है और पत्नी मन्ना देवी। कहीं कहीं इनका नाम मन्नो देवी भी आता है। ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं और इनकी किताबों के नाम हैं प्रेम माधुरी, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि। तो इन्हीं के पहला पाठ जो है इसकी आप जीवनी पूरी पढ़ के जो आप पे किताबें होंगी पहले की, और इनकी गद्य में भी मुझे लग रहा फर्स्ट ईयर में थी जीवनी, तो अगर यहाँ ना मिले तो वहाँ से देख करके उसको लिख लेंगे और उनको याद कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है प्रेम माधुरी, इसमें पहला है पाठ और इसका हम अर्थ आज पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत है मारग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथाय, कि गोपियां कहती हैं एक दूसरे से कि प्रेम के मार्ग को समझने वाला कोई नहीं होता है। असली जो प्रेम को होता है उनको समझने वाला कोई नहीं होता है। इसके यथार्थ को जानने वाला कोई नहीं होता है। और जो इसकी असलियत है, जो इसका यथार्थ है, जो इसकी परेशानियां हैं, वो कुछ ही लोग जानते हैं। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम होने की सारी कथा है। इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, बल्कि इससे हमेशा बदनामी ही मिलती है। जानत है जिय मेरो भली विधि, मेरा हृदय ही इस बात को भली प्रकार जानता है और उपाय सब वृथा है। और इसके संबंध में जो भी उपाय किए जाते हैं वो सब व्यर्थ हैं। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के सारे लोग जो है वो बावले हो गए हैं। मोई नाहक पूछत कौन बैठा है, जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि अरे तुम्हें कौन सी परेशानी है। फिर इसके आगे वाला है श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे हैं तो उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि रोकई जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाई। अगर हम श्री कृष्ण को रोकते हैं तो जाते हुए को टोका नहीं जाता है, तो इस कारण जो है वो अमंगल होगा, बुरा होगा। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाए, अगर हम इनको ये कह दें कि आप जाइए तो ये हमारे प्रेम का नाश होगा। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, अगर हम इनको जबरदस्ती रोकते हैं तो प्रभुत्व होगा उनके ऊपर, ये कहेंगे कि हमारे ऊपर धौस जमा रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह न चाहिए, अगर कुछ भी नहीं कहते हैं तो हमारे स्नेह का नाश हो जाता है, स्नेह खत्म हो जाता है। जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जिए न तो ये क्यों पतियाइए, अगर हम ये कहें कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, कसम खा के भी ये बात कहें तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। तासो प्रयाण समय तुमरे हमका कहे आप ही हमें समझाई, इसलिए तुम्हारे प्रयाण के समय, तुम्हारे जाने के समय हम क्या कहें ये बात खुद ही तुम हमें बता दीजिए। फिर आगे है आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब बात कहावे। आज तक भले ही तुम हमें मिले नहीं हो लेकिन हम सब प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरो उलाहनो है कछु नाही, मैं तुमको कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ, कोई बुरा भला नहीं कह रही हूँ। सबे फल अपने भाग को पावे, क्योंकि किसी को जो भी फल मिलता है वो सब अपने भाग्य से मिलता है, किस्मत से मिलता है। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। अभी तक जो हो गया वो हो गया, पुरानी बातों को छोड़िए। अब क्योंकि हमारे मृत्यु का समय पास आने वाला है। प्यारे जो है जग की ये रीत विदा के समय सब कंठ लगाए, लेकिन प्यारे इस संसार की ये रीत है, ये नियम है कि विदा होते समय गले से लगाया जाता है। तो अब हमारे इस दुनिया से जाने का समय हो रहा है, तो एक बार आकर आप हमें अपने गले से लगा लीजिए। आगे है व्यापक ब्रह्म सवय थल पूरन है मुँह पहचानती है। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि निराकार ब्रह्म है, वो जल थल में सब जगह रहता है, ये हम भी भले भांति जानते हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद नहीं ज्ञान नहीं ठानती, लेकिन हम तो श्री कृष्ण के अलावा कुछ जानते ही नहीं है।
कुछ ज्ञान वगैरह हमें पता ही नहीं है। तुम उद्धव ये कहियो उनसे, हम और कुछ नहीं जानती हैं। उद्धव जाकर तुम श्री कृष्ण से कह देना कि हम इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हम तो श्री कृष्ण को जब तक देखें ना तब तक हमारी आंखों को एक भी मिनट का चैन नहीं मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण के अलावा हमारे लिए इस संसार में और कुछ भी नहीं है।